You are most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing Mary Pasak. And the Pasak that I gonna share with you is about special session of Uttarakhand Legislative Assembly. तो उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं। 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में 25 सालों में राज्य ने क्या प्रोग्रेस की, इस बारे में माननीय विधायकों ने आपस में चर्चा करी। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस भी हुई। सदन में मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी राजधानी का मुद्दा भी गरमा है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में 25 साल हो चुके हैं, अभी तक उत्तराखंड राज्य के पास अपनी स्थायी राजधानी नहीं है। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है वो टेम्पोररी कैपिटल है, और उत्तराखंड की एक पार्ट टाइम कैपिटल चमोली जिले के भराड़ीसैंण में है। तो उत्तराखंड असेंबली के स्पेशल सेशन में विधायक विनोद चमोली ने मूल निवास का मुद्दा उठाया। आप इस वीडियो के माध्यम से देखें विधायक विनोद चमोली मूल निवास के मुद्दे पर क्या कहते हैं। आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है, और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है, जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहाँ पर रहता है और उसके बाद यहाँ का निवासी बन गया, लाभ ले जाता है, और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। ये है मेरा उत्तराखंड। इसलिए ये बुनियाद खराब की मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं उससे तय हुआ, क्यों नहीं विषय को आगे बढ़ाया गया? तो पूछना चाह रहा हूँ, सवाल है। सवाल आज में मुंह भाई खड़े हैं। ठीक है, कुछ लोग चुनकर नहीं आ पाते, नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। वो कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन सवाल गलत नहीं हो सकते। तो आप सबके मन में एक प्रश्न आता होगा, उत्तराखंड के मूल निवासी कौन है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के मूल निवासी के हितों की रक्षा नहीं हो, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि जो उत्तराखंड है वो यहाँ के मूल निवासियों के लिए बना था, और ताकि उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की रक्षा हो सके। तो उत्तराखंड के मूल निवासी कौन है, ये क्वेश्चन है। कई बार चर्चा होती है कि मूल निवासी कौन है, और मूल निवासी और स्थायी निवासी क्या है। वर्ष 2012 के बाद उत्तराखंड में मूल निवासी प्रमाण पत्र बनने बंद हो गए। तो वो कोई भी व्यक्ति जो पिछले 15 साल से उत्तराखंड में रह रहा है और उसके पास उसके नाम पर यहाँ पर जमीन है, वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी माने जाते हैं। और जो एक बार स्थायी निवासी हो गए वो उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी चूंकि उत्तराखंड का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की रक्षा हो। मूल निवासी कौन है, ये एक विवादित प्रश्न है। वो व्यक्ति जो यहाँ पर हजारों साल से रह रहा है, या वो व्यक्ति जो पिछले 15 साल से यहाँ रह रहा है, दोनों में काफी अंतर है। और राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, हजारों साल से रह रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ था। और जब प्रश्न आता है कि मूल निवासी कौन है, तो मूल निवासी वो हैं जो उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं। उत्तराखंड के लोग छोड़ा चाचरी गाते हैं, इगास पर्व मनाया जाता है, जौनसार बाबर में पांडव नृत्य होता है। वे लोग जो हरेला, भूतिया, फुलदई, बगवाई मनाते हैं, वे लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। और उत्तराखंड के मूल निवासी अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, तारण के लिए पशु बलि देते हैं। वे लोग उत्तराखंड के मूल निवासी। और मूल निवासी कौन है? वे लोग जो भट्ट, गहत, मडुआ, झिंगोरा, गडेरी, पिनालू बोना जानते हैं और उसका सेवन करते हैं, वे लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए उत्तराखंड का मूल निवासी होने के लिए? उत्तराखंड के मूल निवासी वो हैं जो गुलजू, गंगनाथ, हर सैम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो उत्तराखंड के मूल निवासी वे लोग हैं जो यहाँ की कुमाऊनी गढ़वाली भाषा बोलते हैं। और उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि यहाँ के जो स्थानीय हैं, मूल निवासी हैं, जो हजारों साल से उत्तराखंड में रहते आए हैं। तो उत्तराखंड में कई लोग ये कहते हैं कि हम महाराष्ट्र से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, काशी से आए हैं। तो अपने को थोड़ा सा समाज में सुपीरियर दिखाने के लिए लोग अपने आप को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं। हालांकि आपको याद होगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जगह है लखुटियार, वहां पर आदि मानव के बनाए हुए चित्र हैं। यानी कि उत्तराखंड में मानव बस्तियां आज से 40-50 हजार साल पहले से चली आ रही है, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था। तब से उत्तराखंड में लोग रहते आए हैं और अपने आप को लोग यहाँ के जोड़ते हैं दूसरे राज्यों से। कोई कहता है मैं राजस्थान का राजपूत हूँ, कोई कहता है मैं
काशी का हूँ, बनारस का हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, तो अपने आप को गर्व से ये नहीं कहते हैं यहाँ के लोग कि हम यहीं के हैं। और दूसरी बात, जब बात ये आती है कि आप कहाँ के हैं, तो एक पूर्व विधायक ने उत्तराखंड असेंबली में शायद एक बार कहा था कि हर कोई तो बाहर से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई मध्य प्रदेश से आए, तो ऐसा है नहीं। जिन लोगों ने यहाँ के पहाड़ों को खोदा था, खेत बनाए थे, छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत बनाए थे, उन पर अपना जीवन यापन किया। लेकिन एक चीज ये रहेगी, जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे वो सीधे साधे होते थे, समाज में ज्यादातर मिक्स नहीं हो पाते थे, थोड़ा सा रिजर्व रहते थे, जिस कारण वो भारत के राजनीति की मूल धारा में नहीं जुड़ पाए। पहाड़ों में वो आराम से रह रहे थे और उनको पहाड़ी जीवन शैली पसंद थी। इस कारण कई उत्तराखंड के वे लोग जो एक बार हल्द्वानी और बाबर क्षेत्र में जिन्होंने कुछ समय बिताया, यहाँ पर अपने नाम पर यहाँ पर थोड़ी बहुत झाड़ी काट कर जमीन बनाई, वे लोग भी वापस पहाड़ चले गए, क्योंकि उनको मैदानों की जीवन शैली पसंद है। तो उत्तराखंड के मूल लोग वो हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। वे लोग क्या गाते हैं, छोड़ा चाचरी इगास गाते हैं, पांडव नृत्य हरेला भूतिया फुलदेग मनाते हैं, बवाई मनाते हैं, पितरों की शांति के लिए बलि देते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ के लोग नवरात्रि के दौरान पितरों की पूजा करना सबसे शुभ मुहूर्त मानते हैं। उस दौरान वे लोग व्रत त्योहार नहीं रखते हैं, बल्कि पितरों की शांति के लिए बलि देते हैं। वे लोग पहाड़ी हैं और गुलजू गंगनाथ हर सैम की आराधना करते हैं, नवरात्रि लगाते हैं। पहाड़ के नवरात्रि और मैदान के नवरात्रि दोनों अलग अलग है। पहाड़ में नौरत का मतलब गुलजू की नौरत है, जहाँ पर एक डंगरिया होता है, वो नाचते हैं, उनके शरीर में दैवीय अवतार होता है और उस दौरान वो जो भी बोलते हैं वो साबित हो जाता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति थे जिनका लड़का पिछले 10 साल से गायब था, पता नहीं चल रहा था कि जीवित है या नहीं है। तो उन्होंने एक बार गुलजू की नौरत लगाई। नौरत में जो डंगरिया थे, उन्होंने उस भक्त को, उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा पुत्र 6 महीने में वापस आ जाएगा, मैं ऐसा वचन करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। और ईश्वर की महिमा ऐसी रही कि उनका जो लड़का पिछले 10 साल से गायब था, उसके मन में रह रहकर घर की याद आने लगी, और इतनी ज्यादा यादें आने लगे कि वो रह नहीं पाया। जब वो 10 साल बाद अपने गांव पहुंचा, तो उससे पूछा गया, भाई तुम कैसे आ गए, इतने सालों से नहीं आए? तो उसने कहा कि मुझे घर की याद ज्यादा आने लगी। तो पहाड़ के लोग गुलजू गंगनाथ हर स्वयं की आराधना करते हैं, वे यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन अब तो कोई भी मूल निवासी बन सकता है, सिर्फ 15 साल का रिकॉर्ड चाहिए, मूल निवासी बनो और उत्तराखंड की सरकारी नौकरी हासिल कर लो। और जो यहाँ पिछले 10-20 हजार साल पहले से रह रहे थे, आदिम काल से रह रहे थे, उनके हक हकूक थोड़ा सा सुरक्षित नहीं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में मराठी मानुस नाम का एक आंदोलन चलता है। तो वहाँ पर जब कोई नॉर्थ इंडिया का आदमी जाता है, तो उसे कहा जाता है कि तुम मराठी में क्यों नहीं बोलते, कितने साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो, 10 साल से, 15 साल से, तो अब तक मराठी क्यों नहीं सीखी? इसका कारण यह कि महाराष्ट्र के लोग वहाँ पर अपनी सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं, वहाँ पर मराठी भाषा को संरक्षित करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में जो मूल निवासी हैं, उनके हितों की रक्षा तब तक नहीं हो सकती है जब तक उत्तराखंड के लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाए। वैसे तो उत्तराखंड में जो नगर निगम, नगर पंचायत है या नगर पालिका है, नगर परिषद है, उससे बाहर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। सिर्फ उत्तराखंड मूल के व्यक्ति ही जमीन खरीद। उत्तराखंड में थोड़ा बहुत यहाँ की जमीनें भी यहाँ के लोगों के हाथ से निकल रही है, क्योंकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी है ना, वो सामान्यतः गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के थे। इन लोगों ने जो भी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, ये मैदानों में जाकर कर रखी है, वहाँ छोटी मोटी नौकरी करी। यहाँ के लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि मजबूत कदकाठी के होते हैं और संघर्ष करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में चलते फिरने से इनका शरीर मजबूत होता है। तो उत्तराखंड के लोग ज़्यादातर सेना में है, थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, 10-20 लाख रुपए, और उसको मैदानी क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर वो ब्लैक में ज़मीन खरीदते हैं। सरकारी रेट हो ज़मीन का 5-7 लाख रुपए होगा, लेकिन
वो ज़मीन खरीदनी पड़ती है 25-30 लाख में, 50 लाख में। तो पहाड़ के लोग मैदानों में एक हिसाब से लूट रहे हैं और इस लूट को कोई सरकार रोक नहीं पा रही है। हालांकि होना ये चाहता कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको मैदानों में सरकार ने प्लॉट अलॉट करने चाहिए थे, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना वो रहने के लिए बहुत ज़्यादा आपदाग्रस्त है। कई लोग आपदाओं से बचने के लिए अपनी गाड़ी कमाई को हल्द्वानी और देहरादून जैसी जगहों पर ब्लैक में ज़मीन खरीद करके बर्बाद कर रहे हैं। एक 5 लाख के प्लॉट की 45-50 लाख रुपए देनी पड़ रही है। तो उत्तराखंड में मूल का आदमी लूट रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, लूटने दे रही है। या जो अधिकारीगण हैं, जो भाग्य विधाता हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, वो भी मौन है। तो उत्तराखंड के मूल निवास के नाम पर विधायक विनोद चमोली ने यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझी है। तो इसी के साथ मैं अपनी फसक समाप्त करता हूँ। नमस्कार।